आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे भजन 32 Psalms 32 एंड वर्स 11। भजन 32 और उसका 11वीं आयत। Psalms 32 वर्स 11। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। यहाँ पर हम आके एक आयत को देखते हैं 32 के 11 में, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं रिजॉयस इन द लॉर्ड एंड बी ग्लैड। परमेश्वर में आनंदित हो और मग्न हो जाओ। क्यों हो जाओ? और सब आगे लिखा है, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। वो आनंद जो परमेश्वर में है उसमें हम मग्न हो जाएं। अपने परमेश्वर के आनंद में मग्न होके हम उसकी स्तुति आराधना करके उसको जय जयकार करें, एक खुशी से भर जाएं। हर खुशी से भरने का कुछ रीजन होता है। एक व्यक्ति साधारण खुशी में थोड़ी देर खुश रह सकता है, लेकिन एक जो आनंद है, जो खुशी के बाद एक आनंद अंदर आता है, वो आनंद अगर ठोस ना हो तो एक व्यक्ति जो है लंबे समय तक आनंदित नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है, उस कारण को बताता है कि तुम यहोवा के कारण आनंदित भी हो और मग्न भी हो जाओ। बी ग्लैड। परमेश्वर यहोवा के कारण तुम आनंदित भी रहो और मग्न भी हो जाओ। नहमीया 8 और उसके 10 में हम पढ़ते हैं, आपको वो आयत याद होगी, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद जो है वो आपकी ताकत है। हाँ, परमेश्वर का आनंद जो है वो तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हमारी ताकत जो है वो परमेश्वर का आनंद है। आज हम परमेश्वर के आनंद के विषय में कि विश्वासियों के लिए क्यों परमेश्वर का आनंद जो है वो इतना खास है। परमेश्वर का आनंद विश्वासियों को खास कैसे बनाता है? क्या विश्वासियों के पास है जिसके लिए उनको अपने परमेश्वर के लिए आनंदित होना चाहिए, या वो आनंदित हो सकते हैं अपने परमेश्वर में? आज के एक भाग को निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक्स चैप्टर 10। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 17 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक्स चैप्टर 10 वर्स 17 to 20। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। एक छोटा सा वाक्यात हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं वो यीशु मसीह से आके कुछ बात को बोलते हैं। ये चेले जो आके प्रभु यीशु मसीह से बात बोलते हैं, तो लिखा है वे 70 आनंद करते हुए लौटे। प्रभु यीशु मसीह ने इनको कहीं भेजा, और जिस काम के लिए भेजा ये लोग उस काम को करके आते हैं, और जब उस काम को करके आते हैं तो बहुत आनंद से भरे रहते हैं, और आके खुशी खुशी यीशु मसीह को बताते हैं, और क्या बोलते हैं, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। ये चेले जो थे बहुत ही आनंदित हैं, और आके यीशु मसीह को इस बार इस अपने आनंद के बारे में बता रहे हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा हो गया।
ये चेले जो थे, चेलों का आनंद जो था वो यहाँ पर क्या था? चेलों का आनंद यहाँ पर था कि दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। अब तक इन्होंने देखा था कि दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के वश में है, अब यीशु मसीह के नाम से निकल गए तो ये जब लौट के आते हैं तो बोलते हैं प्रभु गजब हो गया, और खुशी के मारे आनंदित हैं वो। और उनका आनंद क्या है? कि दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। पर यीशु मसीह ने उनके आनंद की वजह और आशीष उनको बताई। यीशु मसीह ने उन चेलों को समझाया कि तुम्हारे आनंद की असल वजह ये नहीं है। तुम्हारे आनंद की जो असल वजह है उस वजह में तुम्हारी आशीष छुपी है, और ये आनंद जो है वो परमेश्वर का आनंद है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर मुझको और आपको चुन के अलग करता है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके आनंद में आनंदित हूं, अपने आनंद में आनंदित नहीं हूं। हमने कोई प्रार्थना करी और वो प्रार्थना सुन ली गई, खुशी मिलती, अच्छी बात है, लेकिन वो हमारा आनंदित रहने का कारण नहीं है। हमारा आनंदित रहने का कारण हमारा परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर है? उन्हीं बातों को आज हम 3 पॉइंट के द्वारा सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का आनंद जो है वो मेरे लिए क्या है? परमेश्वर किस प्रकार चाहता है कि उसके बच्चे इस बात को सीख लें, और जब सीख लें तो आनंदित हो जाएं, मुंह उतार के नहीं रहें, डिप्रेस नहीं रहें, लेकिन आनंदित रहें। इसीलिए हम, जो मैंने बताया कि नहमीया में हमने पढ़ा कि द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद जो है वो हमारा जो है क्या है? दृढ़ गढ़ है, एक ठोस चट्टान के समान है परमेश्वर का आनंद। लेकिन यदि वो विश्वासी उस परमेश्वर के आनंद को अपने में लेने में, समझने में, उसकी आशीषों को लेने और समझने में यदि वो कामयाब हो जाता है तब। वरना शैतान चाहता है कि एक विश्वासी जो है कभी भी परमेश्वर के आनंद में आनंदित ना रहे, केवल वो अपने आनंद में आनंदित रहे। और इसी 3 बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसकी 20वीं आयत लूंगा जो हमने आखिर में पढ़ी है, लूका 10 का 20वीं आयत में यहां पर यीशु मसीह उनको उनके आनंदित होने का कारण बता रहे हैं कि तुमको आनंदित किस बात पे होना है। 20वीं आयत में लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। उन्होंने जब आए थे तो क्या बोला था? कि आनंदित होके आए थे और बोलते प्रभु दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्लियर कर रहा है और बोल रहा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम कहां लिखे हैं? स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। तुमको इस बात से आनंदित होने की जरूरत नहीं है कि तुमने कोई प्रार्थना करी और लोग चंगे हो गए। तुमको इस बात से आनंदित होने की जरूरत नहीं है कि तुमने प्रार्थना करी और दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। तुमको आनंदित इस बात से होने की जरूरत नहीं है कि तुमने किसी के लिए प्रार्थना करी, उसका रुका हुआ काम जो है बन पड़ा। तुमको आनंदित होने की आवश्यकता सर्वप्रथम इस बात की है कि तुम्हारा नाम जो है वो स्वर्ग में लिख दिया गया है। सबसे बड़ा आनंद है ये। आज हम भजन में देख रहे थे कि बहुत सारे राजाओं ने युक्ति बनाई, चाल चली, लेकिन उनका मन घबरा गया, वो विस्मित हो गए। लेकिन प्रभु के लोग जो हैं वो सियोन को निहारते हैं। प्रभु के लोग जो हैं सियोन की परिक्रमा को करते हैं। परमेश्वर के लोग जो हैं उसके गुम्बदों को गिनते हैं और उसकी मनोहरता को निहारते रहते हैं। परमेश्वर ने मुझको और आपको सियोन का निवासी बनाया है, इसलिए विश्वासी जो है आनंदित हो जाए। मैं और आप इसलिए आनंदित हों क्योंकि मेरा और आपका नाम जो है वो स्वर्ग में लिख दिया गया है। सर्वप्रथम कारण जो है प्रभु बताता है कि ऐसा ऐसा
तुम्हारा आनंदित होने का कारण ये नहीं होना चाहिए कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे कब्जे में है। तुम्हारा आनंदित होने का कारण जो है वो ये होना चाहिए कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये चेले थे कौन। ये यीशु मसीह के वो 12 चेले नहीं थे जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। हम इसको देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय की पहली आयत में। वहां पर एक जिक्र लिखा हुआ है इनके बारे में। लूका 10 और उसकी पहली आयत। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। हाँ, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। ये 70 जो थे ये यीशु मसीह के 70 चेले थे, पर 12 के अलावा थे। ये यीशु मसीह के उन प्रवचनों में रहते थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे, लेकिन उन 12 चेलों के समान नहीं। लेकिन ये यीशु मसीह के चेले थे। इन 70 चेलों को यीशु मसीह ने बुलाया और लिखा है और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहां उनको दो दो करके अपने आगे भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह के लिए ये 70 चेले जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यीशु मसीह जहां जा रहा है मिनिस्ट्री को, उससे पहले यीशु मसीह ने इन चेलों को दो दो की जोड़ी बना के भेज दी कि तुम वहां पर जाके इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ। पीछे जो है यीशु मसीह आ रहा है। तो ये 70 चेले थे। इन 70 चेलों की सबसे बड़ी खासियत, जिस कारण से ये आनंदित हुए, जिस कारण से उन्होंने पूरे रिजल्ट के साथ प्रभु यीशु मसीह का काम करके आए, वो खासियत थी कि ये चेले जो थे नियुक्त किए गए थे। यहां पर लिखा है 10वीं आयत में मनुष्य नियुक्त किए। ये नियुक्त किए हुए मनुष्य थे। प्रभु जब किसी को चुनता है और चुनने के बाद नियुक्त करता है, वो व्यक्ति जो है बहुत ही खास हो जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह किसी को उस सुसमाचार के द्वारा अपनी ओर बुलाता है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, उसके बाद प्रभु उसको नियुक्त करता है। नियुक्त करता है किसी खास काम के लिए। और जब प्रभु उसको नियुक्त करता है तो जिम्मेदारी देता है और उसकी उस नियुक्ति में, ध्यान से सुने, उसकी उस नियुक्ति में उसका आनंद छुपा हुआ है। हर विश्वासी की नियुक्ति में उसका आनंद छुपा है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को या विश्वासी को नियुक्त कर लिया है, उसका आनंद जो है उस नियुक्ति में है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है। उसका नाम जो है स्वर्ग में लिख दिया गया है और उसको नियुक्ति मिल गई, एक अपॉइंटमेंट मिला है। और क्योंकि वो नियुक्त किया हुआ है इसलिए वो बहुत खास है। और ये नियुक्ति ही जो है वो विश्वासी के अंदर उस परमेश्वर के आनंद को स्थिर रखने की पात्रता को लाती है, क्वालिफिकेशन को लाती है कि वो परमेश्वर के आनंद में बना रह सकता है, उस सच्चे आनंद में दृढ़ रह सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत हमको हमारे चुने जाने के विषय में बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत बहुत सुपरिचित आयत है, उसको हम पढ़ लें। Gospel according to John chapter 15 verse 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ, यहाँ पर चुनना और उसके बाद क्या लिखा है, क्या किया है? नियुक्त किया है, अपॉइंटेड।
किसको किया है, किसके बारे में लिखा है? मेरे और आपके बारे में लिखा है, नए नियम के विश्वासियों के बारे में लिखा है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और केवल चुन के छोड़ दिया क्या? नहीं, चुन के छोड़ा नहीं, लिखा है चुन के नियुक्त कर दिया है। तुमको मैंने चुन के अपॉइंटमेंट दिया है किसी खास काम के लिए। और क्योंकि तुम अब अपॉइंटेड हो, इसलिए क्या हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आनंद आ जाना चाहिए। तुमको समझदारी से परमेश्वर के आनंद को समझ लेना चाहिए। दुनिया का दूसरा आनंद तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का आनंद तुम्हारे लिए दृढ़ बन जाना चाहिए। जिन्होंने उसकी नियुक्ति को ग्रहण किया है, न केवल वो 70 चेले, लेकिन मैं और आप सारे विश्वासी, हम में से जिन्होंने उसकी नियुक्ति को ग्रहण किया है, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। हम पढ़ते हैं ना यूहन्ना में कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको उसने कौन सा अधिकार दिया? अपनी संतान होने का। तो जो लोग उसकी नियुक्ति को ग्रहण करते हैं, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। हम भी नियुक्त किए गए हैं और हमको इसलिए आनंदित होना है, क्योंकि हमारे नाम जो हैं कहां लिख गए हैं? स्वर्ग में लिख गए हैं। विश्वासी के लिए सबसे पहला पॉइंट और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमको अपने उद्धार का निश्चित है, तो हम इस बात को ध्यान रखें कि प्रभु ने मुझको नियुक्त भी किया है। और ऐसा नहीं कि आप कहें कि हाँ, मैंने प्रभु को ग्रहण किया है और काम आपके अपनी नियुक्ति के अनुसार चल रहे हैं, इसका मतलब आपका उद्धार नहीं हुआ है। प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद एक विश्वासी के मन में प्रभु उन बातों को डालता है कि तुमको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है वो काम क्या है, और उसी के कारण उस विश्वासी का जीवन परिवर्तित होता है, उस विश्वासी के सोच विचार परिवर्तित होते हैं, उस विश्वासी का उठना बैठना चलना फिरना परिवर्तित होता है, और उस विश्वासी का सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि उसको दुनिया से विरक्ति हो जाती है। दुनिया के काम से वो अपने आप को हटा लेता है। जिन काम में वो अब तक मगन था, अब उसको उन कामों में मजा नहीं आता। उसको मजा किस में आता है? प्रभु के वचन के अनुसार चलने में, और जिस काम के लिए प्रभु ने मुझको नियुक्त किया है उसके अनुसार उसके उस काम को पूरा करने के लिए। और वही विश्वासी के जीवन में उसका आनंद बन जाता है। इसलिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि तुम इस बात से आनंदित मत हो कि तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाला और वो तुम्हारे वश में है। इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रियो, ठीक वैसे ही मेरे और आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, क्योंकि मेरी और आपकी नियुक्ति की गई है। अब जब हमारी नियुक्ति की गई है और हमारे नाम स्वर्ग में लिख दिए गए हैं, आगे की ओर हम आएंगे और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे। लूका 10:18, वहां इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा। किसने किससे कहा? यीशु मसीह ने कहा। किससे कहा? चेलों से कहा। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यहां पर चेले जो हैं पहले आके बोलते हैं, प्रभु कमाल हो गया, हमने तो वो दुष्टात्मा निकाल दी, वो जो हमारे नाम से हमने आपका नाम लिया तो वो घबरा गई, वो ऐसे थरथरा गई और वो हमारे वश में हो गई। यीशु मसीह भी उनकी बात सुन के आनंदित होता है, और 18वीं आयत में यीशु मसीह भी उनकी बातों में हामी भर के हाँ मिला के बोलता है कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यीशु मसीह ने इन चेलों को भेजा, घूमने को भेजा। क्या? जाओ घूम फिर के आओ, चक्कर लगा के आओ। किस काम के लिए भेजा?
नियुक्त करके अपने आगे भेजा। और आप 10वां अध्याय शुरू से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे। तुमको जाना है, क्या लेके जाना है, क्या करना है, कैसे बातचीत करना है, किससे मिलना है, सारी बातों का इंस्ट्रक्शन लेके भेजा था। और ये चेले जब एज इट इज करके खुशी से लौटते हैं तो यीशु मसीह इनसे कहता है कि मैं जो हूं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अब पहली बात आती है, शैतान स्वर्ग में क्या कर रहा था? सोच के देखें। पहली चीज आती है, शैतान स्वर्ग में क्या कर रहा था? नहीं, ये तब का किस्सा है जब वो गिर चुका है। क्योंकि यीशु मसीह आ चुका है ना, तो वो पहले ही गिर चुका है। तो फिर स्वर्ग में क्यों घूम रहा था शैतान? बार बार आता होगा। किसको ठकठकाने? स्वर्ग का दरवाजा अंदर कर लो भाई। यहाँ पे जिस स्वर्ग का जिक्र किया गया है, मैं पहली बता चुका हूं कि कई स्वर्ग हैं और कुछ हद तक, कुछ स्वर्ग तक जाने की अनुमति शैतान के पास है। उसका अधिकार है कई स्वर्गों पे, और वो उसकी दुष्ट आत्माओं की सेना भी वहां रहती है। लेकिन जब जब परमेश्वर के लोग या पवित्रता प्रबल होती है, तब तक उसको मुंह के बल नीचे आके गिरना पड़ता है। एक तरह से कब्जा हो जाता है पवित्र लोगों की प्रार्थना से, पवित्र लोगों से। जब हम प्रार्थना करते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कामों पर रोक लगा देते हैं, तो उसको हटना पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, काम तुम यहां कर रहे थे और मैं क्या देख रहा था? स्वर्ग से किसको गिरा हुआ देख रहा था? शैतान को। बिजली एक झटके में गिरती है कि रुक रुक के गिरती है? एक झटके में गिरती। जब बादल पानी होता है, जोर से आवाज होती है और तुरंत आके बिजली नीचे गिरती है। एक झटके में ये 70 लोग जो प्रचार कर रहे थे, इन्होंने शैतान को नीचे गिराया। यीशु मसीह भी आनंदित है। अब जब हम इस 18वीं आयत को पढ़ते हैं, इसका सार क्या निकलता है? जब इन नियुक्त चेलों ने प्रभु के भेजने के अनुसार काम किया, जब इन, पहली चीज अपॉइंटेड, ये नियुक्त किए गए थे, और जब इन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने जिस काम के लिए इनको नियुक्त किया था, जब ये उसके अनुसार काम, जब इन्होंने उसके अनुसार काम किया, तो इनको तो पता ही नहीं चला, लेकिन यीशु मसीह बोलता है। इनको क्या पता चल रहा है चेलों को? अरे कमाल हो गया, वो दुष्ट आत्मा ऐसा ऐसा कर रही, मैं गया ऐसे गिर पड़ी नीचे, कमाल हो गया। अब वो वहां गए थे ऐसे ही, यीशु मसीह ने कहा था ज्यादा कपड़े वपड़े मत ले जाना, वहां से सब झाड़ पोछ के कॉलर ऊपर करके ऐसा, समझ रहे ना आप कौन हूं मैं? अरे वहां गया था पहली बार में, ये 12 चेले जो यीशु मसीह के साथ घूमते थे, कुछ नहीं कर पाए। मैं गया था वो गांव में, वहां काम किया, और ये देखो क्या हुआ, दुष्ट आत्मा बस में हो गई थी, गिर पड़े थे, और उस आनंद से भर के लौटे। ये लोग उस आनंद से भर के, मनुष्य का हृदय है, ये चेलों की गलती नहीं, वो पहली बार ऐसे करे, खुश हो गए। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह भी आनंदित है, और यीशु मसीह बोलता है, उनको एक बात बताता है। ये चेले जब ये नियुक्त किए हुए चेलों ने प्रभु के भेजने के अनुसार काम किया, तो इनको पता नहीं चला, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा है। यीशु मसीह आनंदित इसलिए हो रहे हैं कि जब मेरे नाम से ये 70 जने जाके काम कर रहे हैं, तो ये शैतान के गढ़ को हिला रहे हैं, और जब वो गढ़ को हिलाते हैं तो शैतान नीचे गिर रहा है। यीशु मसीह उसको देख के आनंदित है कि मेरे बच्चों ने जिस काम की नियुक्ति मैंने करी है, उस काम को पूरा किया, इसलिए ये रिजल्ट आया है। प्रियो, जब परमेश्वर मेरे और आपको चुनता है और हमको नियुक्त करता है, और उसकी नियुक्ति के अनुसार यदि हमारा काम होता है, तो वो मेरे और आपके लिए आनंद का कारण होता है, प्रभु के लिए आनंद का कारण होता है, और हमारी नियुक्ति के काम जो है वो शैतान को उस स्वर्ग लोक से नीचे को गिरा देते हैं। क्योंकि हम जो है प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा उसके बंधनों को तोड़ देते हैं। जब हमको प्रभु किसी काम पर
भेजता है तो हम उसकी सामर्थ से शैतान को हिला देते हैं, क्योंकि हम नियुक्त किए गए हैं। और मेरे और आपके ऊपर किसकी छाप है? यीशु मसीह के लहू की छाप है। हम अपॉइंट किए गए हैं। अब काम किसका है? किसका काम है? काम प्रभु का है। काम जो है परमेश्वर का है। अब इस परमेश्वर के काम में कोई अड़ंगा नहीं अड़ा सकता है, अगर आप सही नियुक्ति से सही काम कर रहे हैं। कई बार सरकारी काम होता है हमारे मोहल्ले में, कुछ में पानी की लाइन डलती है। आपका घर, सड़क कितनी भी सुंदर हो, आके सड़क खोद देते हैं। आप जरा रोक के तो दिखाए उनको, नहीं नहीं मेरे घर के सामने गड्ढा नहीं करना। रुकेगा क्या? अगर आपने ज्यादा किया तो पता है क्या होगा? पुलिस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपको सरकारी काम में बाधा डालने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट के कोई भी काम में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। चाहे गवर्नमेंट एक रोड पे स्पीड ब्रेकर लगाए, चाहे गवर्नमेंट रोड में गड्ढा करे, आप जाके रोक नहीं सकते हैं कि इसको रोको, मेरे को पसंद नहीं है, चाहे वो आपके घर के सामने क्यों ना हो। यहां तक कि अगर आपके घर में कुआं खोदते हुए तेल निकल जाए तो क्या होगा? वो भी लेने आ जाएगी। घर आपको खाली करके जाना पड़ेगा, चाहे आपने 5 करोड़ का घर क्यों ना बनाया। सरकार कहेगी अब ये किसका हो गया? हमारा हो गया। और आपको मुआवजा उनके हिसाब से मिलेगा, पेट्रोल के गड्ढे के अनुसार नहीं मिलेगा। ये है सरकार, गवर्नमेंट। मैं और आप जो हैं, हर विश्वासी जो है वो परमेश्वर के गवर्नमेंट के नीचे है। हमारी गवर्नमेंट, हमारा सरकार जो है वो परमेश्वर है। जब परमेश्वर मुझको और आपको नियुक्त करता है तो कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे और आपके हाथ को आके पकड़ ले। समझ रहे हैं आप बात को? ये 70 चेलों को यीशु मसीह ने नियुक्त करके जब भेजा तो ये ने वो काम कर दिखाया जिनके बारे में इनको खुद को नहीं मालूम था। ये सिर्फ सामने से दुष्ट आत्माओं को निकलता देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह क्या देख रहा था? शैतान स्वर्ग से नीचे पटक दिया गया। प्रियो, इसी रीति से मैं और आप जिस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, सबसे पहले ध्यान रखें कि मैं और आप जो हैं वो हमारे नाम उस सरकारी खाते में लिखे हुए हैं, उस स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग की है और हम अपॉइंट किए गए हैं। अब हम एक ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं जिनको परमेश्वर अपॉइंट करके इस पृथ्वी पे भेज रहा है काम करने के लिए। और हमारे पास पूरा परमेश्वर का सामर्थ है, पूरा उसका स्ट्रेंथ है, उसका पूरा पावर है। और किस प्रकार के काम के लिए प्रभु हमको नियुक्त करके भेजता है। जब कामों के विषय में हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि काम शायद ऐसे होंगे जैसा प्रभु ने इन 70 चेलों को भेजा था। जाओ तुम वहां दुष्ट आत्मा निकालना, जाओ वहां तुम सुसमाचार सुनाना। हर व्यक्ति के जीवन में, हर विश्वासी के जीवन में परमेश्वर अलग अलग किस्म के कामों को रखता है। और उन कामों को जब विश्वासी समझ के करना शुरू करता है तो वो परमेश्वर की सामर्थ से भरता है और परमेश्वर के आनंद में अपने आप लिप्त हो जाता है। वो आनंदित हो जाता है ये जान के कि ये कैसा धन्य परमेश्वर है जिसने मुझ जैसे तुझको इस रीति से चुना और अपने राज्य के लिए वो अद्भुत काम करा रहा है। तभी तो हमारे मन से स्तुति और आराधना निकलती है, तभी हम संडे को जो है आराधना कर सकते हैं, उसको धन्यवाद चढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम इस बात को जब देखते और जानते हैं, इस मेज के सामने जब हम बैठते हैं और जानते हैं कि मैं क्या था, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे नियुक्त कर लिया तो आज मैं क्या हो चुका हूं। अब किस प्रकार के कामों को वो मेरे और आपके सम्मुख को रखता है। हो सकता है नियुक्ति के बाद, हमारी नियुक्ति के बाद, हमारा नाम लिख जाने के बाद परमेश्वर जो है मुझको और आपको कहीं सुसमाचार सुनाने भेजे। जरूरी नहीं है कोई अपरिचित को, हो सकता है कोई परिचित को, हमारे परिवार के व्यक्ति को, किसी और को सुसमाचार सुनाने को भेजे। हो सकता है प्रभु मुझको और आपको किसी के लिए
प्रार्थना करने को भेजे। हो सकता है कि हमारे ही घर के लोग रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करके उनको विश्वास में लाने के लिए भेजे। हम ऐसे कामों का इंतजार ना करें कि अब कुछ अद्भुत बड़ा सा काम आएगा, प्रभु बताएगा ऐसा ऐसा करना है तब मैं जाके करूंगा। मुझको और आपको परमेश्वर ने जिस स्थान में रखा है, मेरे और आपके चारों ओर जो है, प्रभु उन्हीं कामों को रखता है जो मुझको और आपको करना है। और जैसे जैसे हम उन टास्क को कंप्लीट करते हैं, उन कामों को कंप्लीट करते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर नए असाइनमेंट्स देता जाता है, नई चीजों को देता जाता है। अब इसको कर लिया, अब इसको करो, अब इसको कर लिया, अब इससे इस बड़े काम को करो। ऐसे इस प्रकार से हमारा आनंद और हमारा विश्वास दोनों जो है मल्टीप्लाई होता जाता है। तो परमेश्वर मुझको और आपको सुसमाचार सुनाने के लिए चुन सकता है, प्रार्थना करने के लिए सुन सकता है, हमारे ही घर के लोगों को, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करके उनको विश्वास में लाने के लिए रख सकता है। भले ही हम उनको बता नहीं रहे, सीधे सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और ये प्रार्थना जो है आपकी बैटलफील्ड है, ये युद्ध का वो जगह है जहां पर आप जो है प्रभु से प्रार्थना करके इनको विश्वास में ला सकते हैं। प्रभु जो है आपको इस्तेमाल कर सकता है दूसरों के बंधनों को तोड़ने के लिए, और प्रभु आपको उस काम में लगा सकता है कि आप अपने आप को वचन के हिसाब से अनुशासित करके और आप अपने आप को उसमें चला सकें। आपको अपने आप को, पर्सनल लाइफ को परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुशासित करके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के कार्य जो हैं वो बहुत हैं, लेकिन नियुक्ति एक है। आपकी और मेरी यदि नियुक्ति हो चुकी है तो आप इस बात को याद रखें कि मैं और आप वो लोग हैं जो परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए लोग हैं, परमेश्वर की ओर से नियुक्त करे हुए लोग हैं। हमको कहीं से भी पीछे नहीं हटना, हमारे पास पूरा परमेश्वर का सपोर्ट और पावर है। मुझको और आपको सिर्फ कार्य करना है और उसके बाद अंजाम जो है निश्चित तौर पे मेरे और आपके सामने होगा। हम इन सब में विजयी हो सकते हैं क्योंकि हम नियुक्त करके भेजे हुए लोग हैं। इन सारी चीजों में जिन कार्यों को प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है, उन सब में हम ऑलरेडी विजयी हैं। हम जीते हुए लोग हैं, हारे हुए लोग नहीं हैं। हम एक विजयी लोग हैं। इसलिए जो काम परमेश्वर ने मेरे और आपको नियुक्त करके ठहराया है, उसमें मैं और आप विजयी लोग हैं। हमारी हार जो है वो कहीं से नहीं है, क्योंकि मैं और आप नियुक्त किए हुए लोग हैं और हमारे नाम जो हैं स्वर्ग में लिखे हुए हैं। क्योंकि हम नियुक्ति के बाद जो भी काम करते हैं, हम नियुक्ति के बाद जो भी काम करते हैं, उसमें वो काम, वो युद्ध जो है वो हमारा नहीं रहता, लेकिन किसका रहता है? परमेश्वर का रहता है। वो युद्ध जो है परमेश्वर का होता है। वो हर युद्ध, चाहे भले ही आपको लगे आप अपने घर वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको चुन के नियुक्त किया है उस घर में कि आप अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने आपको चुन के नियुक्त किया है कि आप अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने आपको चुन के नियुक्त किया है कि आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करें, किसी दूसरे को सुसमाचार सुनाएं। और परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है कि प्रार्थना से आप दूसरों के बंधनों को तोड़ सकें। जब हम प्रार्थना से बंधनों को तोड़ते हैं, किसी के विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, तब मैं और आप भी इन 70 चेलों के अनुसार, इन 70 चेलों के जैसे हम भी उस शैतान को स्वर्ग से नीचे पटकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य जो है वो मेरा और आपका दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का आनंद जो है वो यही है कि परमेश्वर का सामर्थ्य उसके बच्चों के साथ है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य है, लेकिन सामर्थ्य काम इसलिए नहीं करता क्योंकि हम उसको रियलाइज नहीं करते। हम सोचते हैं कि चलो ऐसे ही ठीक है,
इन सारी चीजों से पहले मैं और आप जब परमेश्वर को सीरियसली लेते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है और एक जिम्मेदारी दी है, अब मैं एक जिम्मेदार विश्वासी हूं, बस वहां से काम शुरू हो जाता है। इन 70 चेलों को जब यीशु मसीह ने बुलाया, नियुक्त किया, ये 70 चेले समझ गए हम अब जिम्मेदार विश्वासी हैं। अब जो प्रभु ने बोला है वो हमें करना है, और जब उनने कदम उठाया और निकले तो उनसे वैसा होने लगा जैसा प्रभु ने उनको कहा था। क्योंकि प्रभु में आ जाने के बाद हर युद्ध जो है वो हमारा, उसमें कोई भी युद्ध नहीं होता, वो सारे युद्ध जो हैं वो प्रभु के हो जाते हैं। एक आयत को पढ़े, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और 15वीं आयत, 2 Chronicles chapter 20 verse 15। दूसरा इतिहास 20:15। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम को रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। कौन सी भीड़? हर परमेश्वर का वो जन जो प्रभु ने जिसको नियुक्त किया है और जिस काम से वो निकलता है, प्रभु उसको, हर विश्वासी को बोलता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, जिस भीड़ का सामना करने को तुम्हें भेजा गया है। तुमको सिर्फ जाना है, उनके सामने खड़े रहना है, क्योंकि युद्ध जो है वो तुम्हारा नहीं है, युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हो सकता है बहुत सारी समस्याएं, परेशानी आती हैं उन चीजों में जिनके लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको नियुक्त किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन हर विश्वासी से इस प्रकार बोलता है कि तुम अपने हियाव को मत खो, तुम डरो मत, तुम निराश मत हो। चाहे वो तुम्हारी शरीर की दुर्बलता हो, चाहे वो तुम्हारी कोई बीमारी हो, चाहे तुमको कहीं जाके कुछ कार्य करने में मुश्किल और कठिनाइयां हो, तुम इन सारी समस्याओं से डरो मत, क्योंकि जिस काम को तुम करने जा रहे हो वो युद्ध तुम्हारा नहीं, वो परमेश्वर का है। जिस काम को तुम करने जा रहे हो वो काम तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। और उस काम को करने के लिए तुमको परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया गया है। आगे हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, वापस आएंगे उसके 10वें अध्याय में और उसकी 19वीं आयत को पढ़ेंगे। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, पहली बात हमने देखा प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम आनंदित इस बात से रहो कि तुम्हारे नाम जो है वो स्वर्ग में लिखे गए हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनको बताता है कि तुम्हारा खुशी आनंद जो है वो तुम्हारी नियुक्ति में है, क्योंकि जब तुम ये काम कर रहे थे तब मैं शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा हुआ देख रहा था। और तीसरी बात यीशु मसीह बोलते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अब यीशु मसीह उनको एक ऐसी बात बोलते हैं जो उनको नियुक्ति के समय नहीं बोलते। जब यीशु मसीह ने उनको अपॉइंट किया था तब हम इस आयत को नहीं पढ़ते हैं। जब वो काम करके आ रहे हैं तब यीशु मसीह बता रहा है, क्यों तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल के चले आ रहे हो, क्यों तुम शैतान को ऊपर से नीचे पटक पाए, क्योंकि मैंने तुमको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप कौन है? सांप जो है शैतान को बताता है, और बिच्छू, हाँ, बिच्छू जो है वो शैतान की वो भेजी हुई दुष्ट आत्मा या उसके पूरे साम्राज्य को बताता है। जो बिच्छू है बाइबल में, ये स्कॉर्पियो या बिच्छू जो है वो पेनफुल एंड टीजिंग स्पिरिट्स को बताता है। पेनफुल एंड टीजिंग स्पिरिट्स यानी कि दर्द देने वाली और जबरदस्ती छेड़ने वाली दुष्ट आत्माओं को बताता है। दोनों के दायरे अलग हैं।
जब शैतान बिजी रहता है तो पूरे समय बिच्छू आपके पीछे लगा रहेगा। समझ रहे हैं आप? जब शैतान बिजी है तो 10-12 बिच्छुओं को आपके पीछे छोड़ के रखेगा, आप कभी खाली नहीं होगे। ये बिच्छू क्या करते हैं? सर्दी हो रही है, छींक आ रही है, दूध चढ़ाया था फैल गया, प्रार्थना करने जा रहे थे, अब पहले क्या करो? पहले इसको साफ करो। प्रार्थना करने बैठे हैं, किसी को भूख लग गई, खाना बनाने जाना है। ये सारी जो है हमारे घर वाले नहीं है, ये दुष्ट आत्मा इन कामों को करती है। कलीसिया के लिए निकल रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, फंस गए, कहीं चले तो जाम में फंसे हैं। क्यों होता है ये बार बार? क्योंकि शैतान ऐसे बिच्छुओं को छोड़ता है, और ये बिच्छू दर्द देने वाले भी होते हैं। आप जानते हैं बिच्छू जब डंक मारता है तो क्या होता है? दर्द होता है, बुखार आ जाता है, बहुत से लोग मर जाते हैं, जहरीला होता है। और ये बिच्छू के डंक मारने की फितरत इतनी खतरनाक होती है। समय हो गया, मैं थोड़ा हट के बात कर रहा हूं वचन से, वो बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया बिच्छू। अगर आप 40-50 बिच्छुओं को एक डब्बे में बंद कर दो, 40-50 बिच्छुओं को एक डब्बे में बंद कर दो, 1-2 दिन बाद आप निकालोगे तो उसमें से कितने जिंदा निकलेंगे पता है आपको? 4 या 5 जिंदा निकलेंगे, बाकी मर जाएंगे। क्योंकि ये बिच्छू ऐसे हैं कि बिना डंक मारे नहीं रह पाते, ये आपस में लड़ पड़ते हैं और मार देते हैं डंक मार मार के। जब आप डब्बा खोल के निकालोगे तो 3 या 4 वापस जिंदा निकलेंगे। ये बिच्छू की फितरत है डंक मारना, और ये बिना डंक मारे नहीं रहते हैं। आप चाहे प्रभु के काम के लिए निकले हो, चाहे आप विश्वासी जीवन जी रहे हो, ये कहीं ना कहीं से आपको किसी ना किसी के थ्रू डंक मारते ही रहेंगे। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि मैंने इनके डंक मारने के ऊपर तुमको क्या दिया है? अधिकार दिया है, तुमको अपनी सामर्थ्य दी है। तुम इनके डंक को तोड़ सकते हो प्रार्थना करके, तुम इनके डंक को स्टॉप कर सकते हो, अपना हाथ आगे बढ़ा के इनकी रोक लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए तुमको प्रार्थना में उतरना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध परमेश्वर का है, जीतोगे तुम ही, लेकिन डंक के लिए प्रार्थना करना पड़ेगी। प्रभु ने अपनी सामर्थ को मेरे और आपके लिए दिया है, पर प्रभु बोलता है तुमको शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने अधिकार दिया। शत्रु के पास भी सामर्थ है, परमेश्वर के पास भी सामर्थ है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पाए हुए लोगों के पास शत्रु की सामर्थ के ऊपर अधिकार है। कितनी धन्य बात है ना विश्वासियों के लिए। हम यहीं पर छोटे पड़ जाते हैं, हम इसी को जो है नजरअंदाज कर देते हैं। शत्रु के पास बहुत सामर्थ है, लेकिन आपके अंदर जो सामर्थ है वो शत्रु की सामर्थ से बड़ी सामर्थ है। इसलिए मुझको और आपको जो है हार नहीं मानना है, इसलिए मुझको और आपको भयभीत नहीं होना है। हमारे काम ऐसे ही हैं। परमेश्वर ने मुझको और आपको जो है योद्धा बनाया है, इसलिए उसने नियुक्त किया है। 2 तिमोथी 1 अध्याय उसकी 6वीं-7वीं आयत को पढ़ लें। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6 and 7। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ क्यों दिया है? सामर्थ की आत्मा क्योंकि उसने शत्रुओं की हर चीज के ऊपर मुझको और आपको सामर्थ दी है। वो बोलता है इसको, प्रभु जी क्या लिखा है वो शब्द? मेरे जो हाथ रखने से मिला है उसको तू प्रज्वलित कर दे। उसको ऐसे ही बैठा मत रह जा, उसको और चमका दे, तू बढ़ा दे, क्योंकि परमेश्वर ने तुझको वो सामर्थ्य दी है। तेरे को डर और भय का आत्मा नहीं दिया है। बेशक डर तुझे डराएगा, भय तेरे अंदर आएगा, लेकिन उस डर और भय के आत्मा को यीशु मसीह के नाम की सामर्थ से तू दूर कर सकता है, क्योंकि तू योद्धा है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत, वहां क्या लिखा है?
Philippians chapter 4 verse 13. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं कुछ कुछ कर सकता हूँ, ऐसा लिखा है क्या? पर हम क्या करते हैं? कुछ कुछ करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। यीशु मसीह इस बात को बताता है, यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है यीशु मसीह की उस बात को लिखता है कि जो मुझको सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य देने वाला कौन है? परमेश्वर। हमने अभी लूका में पढ़ लिया कि सामर्थ्य कहां से मिलती है और किसको मिलती है। पौलुस बोलता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई चीज परमेश्वर ने नहीं छोड़ी कि इसके लिए अभी इंतजार करो, ये अभी ताकत तुम्हें नहीं मिली है। कई बार ताकतें हमको मिलती हैं थोड़ी थोड़ी समय में। बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उसमें जब एक टास्क पूरा कर लेते हैं तो कोई खास गन या ड्रेस मिलती है कि नहीं? हाँ, तो ये परमेश्वर वो नहीं है। आपको उद्धार पाके उसको नियुक्त कर दिया। परमेश्वर बोलता है शत्रु की सारी सामर्थ A to Z, सारी सामर्थ पर तुम्हारे पास क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ का अधिकार है, और वो अधिकार परमेश्वर अपने नियुक्त किए हुए लोगों को देता है। इसलिए बोलता है तुम्हें किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हम भजन 23 में पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हानि जो है, लॉस जो है, विश्वासी कई बार चुन के अपने लिए बटोर के ले आते हैं और सोचते हैं अरे ठीक है भाई, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, अब देखो प्रभु क्या करेगा। हो सकता है कुछ चीजें प्रभु हमारे जीवन में रखता है, लेकिन जो रखता है उसको पवित्र आत्मा आपको जरूर बताएगा भी, इसलिए रखा है ये तुम्हारे जीवन में। जो पौलुस बोलता है कि मैं उसकी सामर्थ, जो मुझे सामर्थ देता है, सब कुछ कर सकता हूं, वो पौलुस प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु ये कांटा बहुत चुभ रहा है। प्रभु बोलता है कोई बात नहीं, मुझे मालूम है ये तो चुभता रहेगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। कुछ कांटे हैं जो प्रभु विश्वासी के अंदर चुभो के रखता है, लेकिन कुछ कांटे हैं, कुछ डंक हैं जो बिच्छू मुझको और आपको मारता है, कुछ डंक हैं जो सर्प आके डसता है। प्रभु बोलता है उनके ऊपर तुमको अधिकार लेना जरूरी है। तुम शांत मत बैठो, प्रार्थना में गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ो, सरगर्म हो, और उन प्रार्थना से अपने और अपने परिवार के ऊपर शत्रुओं के सामर्थ को, उनकी ताकतों को तोड़ो, क्योंकि मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको नियुक्त किया है। एक और आयत को हम पढ़ लें, मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 17-18। Mark chapter 16 verse 17 and 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास करने वालों पे, विश्वास करने वाले कौन हुए? कौन हुए? विश्वासी हुए, हम लोग हुए। विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह दिखाई देंगे। प्रियो, हम सोच के देखें आज मेरे और आपके अंदर से कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है? क्या हम अपने ही प्रार्थना निवेदनों को लेके आते जाते हैं, प्रभु ऐसा, प्रभु वैसा, हमारे लिए प्रार्थना, हमारे लिए प्रार्थना। प्रभु बोलता है यू आर मोर देन कॉन्करर, तुम जो हो बड़े योद्धा हो। तुमको अगर चुन लिया गया, नियुक्त कर लिया गया, तो तुम्हारे पास सारी सामर्थ है। निकाल के बाहर फेंको इनको। तुम परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हो, कोई तुम्हारा हाथ नहीं रोक सकता जब तुम यीशु मसीह के नाम से निकलोगे तो। फिर हम प्रियो क्यों पीछे हटें? यहां पर हम देखते हैं उनके अंदर ये चिन्ह दिखाई देंगे। जहर भी पी लें तो क्या होगा? कुछ हानि ना होगी। जाके पी मत लीजिएगा, है नहीं तो आप बोलोगे इतने मरवाया मेरे को। जानबूझ के पियोगे तो पक्का मर जाओगे। तो बात जहर की है, और हम क्या बोलते हैं? नहीं, वो बात दूसरी है। हम क्या बोलते हैं? आज कल रात में जब से खाना खाया था ना, तबीयत अच्छी नहीं है। कौन बोल रहा है?
विश्वासी बोल रहा है। अरे तो भैया क्यों खाया? पहली चीज क्यों खाया जब आप जानते हो। दूसरी चीज, हम प्रभु यीशु मसीह बात कितनी ऊंचाई की कर रहा है। अगर तुम विषपान भी कर जाओगे तो मरोगे नहीं। विश्वासी इसी में घूम रहा है। कल रात में खाना खाया था, तब से तबीयत अच्छी नहीं लग रही। मैं भी कई बार बोलता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी बोलता हूँ, मैं तो ज्यादा बोलता हूँ आज तबीयत अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया है, क्योंकि प्रभु बोलता है उसकी सामर्थ दी है उसने मुझको और आपको, और उस सामर्थ को मुझको और आपको अपने जीवन में लेना है। ये सामर्थ सिखाने कोई स्वर्गदूत नहीं आएगा, ये मुझको और आपको परमेश्वर के वचन से सीख के ले लेना है। आज यदि हमने इसको सीखा है, इसको हम ले लें। एक आयत जल्दी से पढ़ के हम समाप्त करेंगे, रोमियो 8:37, रोमन्स 8:37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हाँ, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। किस कारण से? जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमको नियुक्त किया है, जिसने हमारे नाम जो है स्वर्ग में लिख दिए हैं। उसके लिए युद्ध जो है वो उसका है, हमारा नहीं। इसलिए हम जो हैं वो जयवंत से बढ़कर हैं, जय के भी ऊपर हैं हम। प्रियो, कितनी धन्य बात है। हम अपने आप को छोटा विश्वासी ना समझें। हाँ, बेशक हम घमंड कभी ना करें, लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझको और आपको वो सामर्थ्य दी है कि हम शत्रु को ऊपर से उठा के नीचे पटक सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने मुझको शत्रु की सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। प्रार्थना के द्वारा प्रभु मुझको और आपको बोलता है तुमको कुछ हानि नहीं होगी, ये युद्ध मेरा है। मैं और आप आगे आने वाले समय में इस रीति से अपने जीवन को तैयार करें। हम इस साल के आखिर में प्रवेश करते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट हो गया है। हम अपने जीवन को इस रीति से तैयार करें कि आज से हम आगे का जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में जिए। हम बलवंत हो जाएं विश्वास में, हमको जिस काम के लिए नियुक्त किया उसमें लग जाए, क्योंकि प्रभु का आनंद जो है वो मेरी और आपकी ताकत है। इसलिए वचन 32:11 में हमने शुरू में पढ़ा कि रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड बी ग्लैड। परमेश्वर में आनंदित हो और मग्न हो जाओ। मेरा और आपका आनंद और मग्न होना शैतान मुझसे और आपसे छीन ना ले। शैतान चाहता है कि हम भरमाए रहें, हमारी बुद्धि में एक पर्दा पड़ा रहे और हम अपने प्रार्थना निवेदन लेते जाएं, देते जाएं। लेकिन प्रभु कहता है तुम बैठो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, तुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम जयवंत से बढ़कर हो। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हम सबके जीवनों में ये समय दिया प्रभु कि हम यहाँ पर आ सके, बैठ सके। धन्यवाद देते प्रभु आज के वचनों के लिए, जिस प्रकार हम सुन रहे थे कि प्रभु आपने हमको शत्रुओं की सामर्थ के ऊपर अधिकार दिए। हम अपने जीवन में कई बार प्रभु जी निराश होते हैं, हम अपने जीवनों में कई बार टूट जाते हैं, हम अपने जीवन में कई बार आत्मिक रीति से अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते प्रभु आज के इस वचन के लिए। प्रभु हम विनती करते हैं ये वचन हम में से प्रत्येक सुनने वाले में, जिन्होंने आज सुना है, जो आगे आने वाले समय में सुनेंगे, ये वचन उन सब में देहधारी हो जाए और ये देहधारी होके बहुतायत के रूप से फलवंत होने वाला हो सके। हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे समाज के लिए प्रभु हम उपयोगी पात्र बन सकें और उन बातों को हम पूरा कर सकें जिन बातों को आपने हमको चुन के नियुक्त किया है। प्रभु हम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय प्रभु संघर्ष से गुजर रहे हैं, जो अपने आत्मिक जीवन में बहुत गिरावट को महसूस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो पिछड़ गए हैं। प्रभु ऐसे हर विश्वासी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप अपने अधिकार और सामर्थ से उनको भरे प्रभु जी, उनके मन को रिन्यू कर दे प्रभु, उनको अपनी नई स्ट्रेंथ से भर दे प्रभु जी, ताकि वो प्रभु इन वचनों के द्वारा खड़े होके प्रभु जी
जयवंत से भी बढ़कर हो जाए, और प्रभु वो आपको धन्यवाद दे सके और बोल सकें कि प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके उस आनंद को हमने पा लिया है, क्योंकि हमने शत्रु पे जय पाई है। प्रभु ऐसे सब लोगों को, सभी सुनने वालों को, कलीसिया के सब लोगों को, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।